Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. तक्षक. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 साइंस बुक चैप्टर 1. तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में. तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मतलब हमें कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस रहती हैं और हम यूं कहें कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रहती हैं, यानी कि कैसे हम कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. और इन प्रैक्टिस में जो पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सोयल. तो सोयल प्रिपरेशन एक्चुअली है क्या कि जैसे हम जो फसल प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, हम जो सोयल के अंदर बीजों को उगाते हैं, उन बीजों को सोयल में उगाने से पहले, बिफोर सोइंग द सीड्स, वी प्रिपेयर द सोयल फॉर दैट प्रोडक्शन. ठीक है, कि सोयल को प्रिपेयर करते हैं कि फसल उगने से पहले वो जो हमारी सोयल है वो हमारी फसल को अच्छे से पानी, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें प्रोवाइड करवा सके. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोयल preparation. So this is the first step before growing a crop, and this is the most important task in agricultural, to turn the soil and loosen it. है ना, सोयल को टर्न करना, सोयल को लूज करना, ये सारा किस में आता है? सोयल प्रिपरेशन में आता है. अब जैसे हमारी जब सोयल को हम टर्न करेंगे तो जो नीचे की सोयल की लेयर थी दैट विल कम अप साइड, है ना. और अगर सोयल लूज हो जाती है तो लूजन सोयल जो है इट विल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल. जो हमारे प्लांट्स हैं उसकी रूट्स थोड़ा सोयल में नीचे तक जाएंगी, और हमें पता है कि रूट्स जब हमारी सोयल में नीचे जाती हैं तो दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू आवर प्लांट्स. और जो लूज सोयल है इट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, इवन व्हेन जो रूट्स हैं वो डीप इनसाइड द सोयल होती है, तब भी वो जो है इजीली ब्रीथ कर पाती है अगर हमारी सोयल लूज रहती है. तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily. देखो, अगर हमारी loosening of soil का मतलब क्या है? सोइल्स के अंदर पोर्स बनाना. अगर सोइल्स के अंदर बहुत सारे पोर्स होंगे तो एयर का जो एक्सचेंज है दैट विल बी इजी, और एयर एक्सचेंज इजीली होगा तो जो हमारी रूट्स हैं दे कैन ब्रीथ इजीली. और जो लूज सोइल है उसमें क्या फायदा होता है? जो लूजेंट सोयल है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, इनके ग्रोथ से हमें क्या फायदा होता है? यस, डेफिनेटली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम फार्मर्स के फ्रेंड्स बोलते हैं, किसान के दोस्त बोलते हैं, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, ये सोयल को टर्न कर देते हैं, सोयल को लूजन कर देते हैं. अगर जैसे मतलब जो किसान अलग से मेहनत करता है तो उस मेहनत में एक एडिशनल जो आउटपुट आती है वो ये ऑर्गेनिजम्स देते हैं. और जैसे अगर आपकी सोयल लूज है तो उसमें ज्यादा वाटर सोयल अब्जॉर्ब करेगी, तो हम यूं कहेंगे कि जो लूजन सोयल है उसमें जो अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब्ड वाटर है दैट विल बी मोर. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई द सोयल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड. ये क्वेश्चन बनेंगे. हम अभी तक बात कर रहे हैं कि सोयल को लूज करना, सोयल को टर्न करना, इसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल. तो अब इस सब की जरूरत क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्वेश्चन तो यही बनेगा ना. हाँ, ये देखो, बच्चे जो खेतों में नहीं जाते उनको ये नहीं पता होगा, लेकिन आपने पहले वाली क्लासेस में ये जरूर पढ़ा होगा कि जो सोयल होती है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सोयल के अंदर ये सब रहता है. इन एडिशन जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द सोयल ऑर्गेनिजम्स, तो उसके बाद जो डेड बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सोयल में ऐड हो जाते हैं, है ना. जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स दे आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोयल्स. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कौन ऑब्जर्व करेगा फिर? क्योंकि ये सोयल में चले गए और सोयल में हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स. यहाँ पे होता क्या है कि सोयल की जो ऊपर की टॉप लेयर है, हम यूं कहें कि फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप लेयर ऑफ द सोयल, इट सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ में जो है ना, जो ऊपर की टॉप लेयर है वो हेल्प करती है. तो अब जैसे हमने सोयल को टर्न किया, लूज किया, तो उससे क्या होगा? जो नीचे न्यूट्रिएंट रिच सोयल था ना, न्यूट्रिएंट रिच सोयल, अब उसको सोयल को टर्न करने पे वो ऊपर आ जाएगा. सो न्यूट्रिएंट रिच सोयल विल कम टू द टॉप, और अब न्यूट्रिएंट रिच सोयल टॉप पे आ गए तो ये जो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, है ना.
So in this way, जो turning and loosening of soil is very important for crop cultivation. So अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि why turning and loosening of the soils is required, so अब आपको समझ में आ गया होगा कि these are very important steps for the cultivation of the crops. और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सोइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टीलिंग या फिर बोलते हैं प्लोइंग. टीलिंग और प्लोइंग. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग. इसको किया जाता है बाय यूजिंग ए प्लो. प्लो जो है जनरली आपका वुड या आयरन का बना होता है. यदि सोइल बहुत ड्राई हो तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले प्लो करने से पहले उसको उसमें वाटरिंग करते हैं सोइल से. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि सपोज करो कि आपकी सोइल जो है बहुत ड्राई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लोइंग के पहले हम मिट्टी में पानी देंगे. ठीक है, उसको बोलते हैं वाटरिंग, है ना. और जो प्लोड फील्ड होगा, अब उसमें बड़े बड़े क्लैम्प्स हो सकते हैं सोइल के, जिनको हम बोलते हैं क्रम्स. ये जो मिट्टी के जो बड़े बड़े, मतलब अगर हरियाणवी या हिंदी में बात करें तो इनको डले बोलते हैं. तो इनको क्रम्स मतलब बहुत मिट्टी के बड़े बड़े क्लस्टर्स लाइक पार्टिकल्स, तो इनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है. और उसके बाद जब हम, क्योंकि अगर आपको क्रॉप का ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर मिट्टी ऊपर नीचे होगी तो जो जब हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे पानी नहीं पहुंचेगा, और पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा. तो अब मतलब एक तो मतलब क्योंकि क्रम्स हैं तो वो क्रम्स जो बने हैं वो ऐसे उबड़ खाबड़ होंगे, तो उनको क्रम्स को जो है ब्रेक करना जरूरी है. उसके बाद जो आपका फील्ड है उसकी लेवलिंग करना जरूरी है. लेवलिंग मतलब उसको एक लेवल पे लेके आना, ताकि जब आप उसमें आफ्टर मतलब सोइंग द सीड्स, जब आप उसमें वाटरिंग कर रहे हैं तो सभी सीड्स तक प्रॉपर वाटर पहुंचे, है ना. सो उसके बाद जो लेवलिंग द फील्ड है दैट इज बेनिफिशियल फॉर श्रोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. यानी कि जब आप बीज उसमें उगा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो इन सब के लिए अगर सोइल का आपने एक जैसा लेवल कर दिया है तो वो उसका प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा. लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर. ये एक मतलब पट्टी जैसी स्ट्रक्चर रहती है. अगर हम आपको दिखाएं, इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर रहती है. जनरली वुड का रहता है या आयरन का रहता है. तो इसको जो है आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से इसको जोड़कर और इसमें जो है फील्ड में इससे लेवल किया जाता है. ठीक है, इस तरीके से रहता है. तो समटाइम्स कई बार हम जो हमारी सोइल होती है उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर देते हैं बिफोर टीलिंग. बिफोर टीलिंग मतलब प्लोइंग के पहले ही. उसके बाद जब हम उसको प्लो करेंगे या टीलिंग करेंगे तो उसमें जो मैन्योर हमने सोइल के ऊपर ऐड किया था वो उसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा. और सोइल, इस केस में हम सोइल को मॉइस्टेंड करते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स. मॉइस्टेंड कैसे करेंगे, या तो मतलब रेन, नेचुरल रेन वाटर से हो जाए आपकी सोइल मॉइस्टेंड, या फिर हम उसमें पानी देंगे बाहर से. तो ये था आपका कि कैसे उसमें प्लोइंग किया जाता है, सोइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं. तो इसमें हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या आएंगे. देखिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे ये प्लोइंग है, प्लोइंग जब हम करते हैं तो आपको ऐसे खेत में जो है ना बड़े बड़े सोइल के पार्टिकल मिल सकते हैं. अब इन पार्टिकल्स को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना. इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, क्लैम्प्स बोलते हैं. तो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सोइल क्लैम्प्स टू गेट द बेटर यील्ड. क्योंकि हमने अभी बताया ना कि अगर लेवलिंग होगा, यहाँ पे भी मतलब जैसे मान लो क्लैम्प्स की फॉर्म में रह गए तो यहाँ पे पानी नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे सीड नहीं गिरेगा प्रॉपर. तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन अगर आप एक खेत में देखेंगे या पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे तो वो अमाउंट कम हो जाएगा. लेकिन अगर आपने इनको ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद सोइल का लेवल एक जैसा कर दिया, अब वहां पे जो है सीड एक जैसा जा रहा है, पानी सब जगह जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्रॉप का प्रोडक्शन जो है, क्रॉप की यील्ड जो है वो ज्यादा होगी. सो इसको जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में हमने बताया कि इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सोइल क्लम्प्स to get better yield. This is done with the help of the various tools. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हाथ से ही करना है, बहुत सारे टूल्स हैं. The main tool used for this purpose are plow, hoe और cultivator. तो ये यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया है 1.1, इसमें आप देख रहे हैं
कि ये जो बैल हैं इनसे जो है हल को जोड़ा गया है, और जो प्लो को हिंदी में हल बोलते हैं, तो ये जो प्लो है वो सोयल को टर्न कर रहा है और सोयल को लूज कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लो के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लो जो है सिंस एंशिएंट टाइम्स से यूज हो रहा है फॉर टिलिंग द सोयल। टिलिंग का मतलब आप समझ ही गए हैं कि सोयल को लूज करना है, टर्न करना है। इसके अलावा प्लो यूज होता है इन एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, और अगर हमारी क्रॉप्स में कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिनको वीड्स बोलते हैं, तो इन द रिमूविंग ऑफ द वीड्स और टर्निंग द सोयल, इन सब में क्या यूज होता है, प्लो यूज होता है। प्लो जो है जनरली आपका वुड से बना होता है एंड इट इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ द बुल्स और अदर एनिमल्स। इसमें हॉर्सेज और कैमल्स भी यूज हो जाते हैं कई बार, कि जिसके पास सपोज करो किसी के घर में कैमल है, तो कैमल जो है दैट विल हेल्प इन प्लोइंग द इन प्लोइंग द फील्ड, है ना। अब ये जो प्लो है इसमें एक नीचे जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लो शेयर बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे दिस पार्ट, ये एक ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप रहती है, मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है पार्ट ये, और आयरन का बना होता है और काफी शार्प रहता है। तो ये वो पार्ट है जो सोइल को टर्न करता है, यानी कि यहाँ पे जो आप ये पार्ट यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं जो सोइल के अंदर है, ये पार्ट है आपका प्लो शेयर। ठीक है, यही जो है खुदाई, एक तरह से धरती की खुदाई करने का काम करता है। इसमें अगर आप प्लो का एक मेन पार्ट देखेंगे तो ये एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको प्लो शाफ्ट। ये यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देखेंगे ना, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लंबी सी रोड होती है, इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ये आप देखोगे ना कि ये वाला पार्ट इधर, दिस इज द प्लो शाफ्ट। ये जो प्लो शाफ्ट होता है इसके एक एंड पे हैंडल लगा होता है और जो दूसरा एंड है वो एक बीम से अटैच होता है, यानी कि बीम भी एक तरह की आप रोड देखेंगे जो कि बुल्स की नेक पे रखी जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। जैसा आप यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं कि पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन दे कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। और आजकल जो है ये जो वुडन प्लो थे दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लो। ठीक है, जो हमारे स्वदेशी पहले जो है अपने आप देश में बनाए गए ये हल होते थे, आजकल इनको मशीनरी से पार्ट से रिप्लेस किया गया है ना। तो एक तो हमने देखा प्लो, सेकंड हम बात करेंगे हो की, जो हमारे टिलिंग प्रोसेस में, एग्रीकल्चर प्रोसेस में यूज होते हैं, है ना। तो हो क्या है, हो एक सिंपल टूल है जो कि यूज होता है जो हमारे खेतों में जो क्रॉप्स फील्ड्स हैं वहां पे जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिनको वीड्स बोलते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हो जो है यूज होता है। और हो का एक और फंक्शन है कि सोइल को लूज करने में भी ये यूज होता है। अगर हो की हम बात करेंगे तो ये एक लॉन्ग रोड ऑफ वुड या आयरन की होती है, यानी कि एक लंबी रोड होती है, और इस लंबी रोड से एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट आयरन की फिक्स होती है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे कि ये एक लंबी रोड है, उसके एक एंड से यहाँ पे जो है वो फिक्स किया जाता है, वो होता है एक आयरन का स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट। यहाँ पे ये आप फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये आप देखिए कि ये जो है एक रोड है और इस रोड के साथ नीचे ये जो है ना, मैंने कहा कि आयरन की प्लेट लगी होती है, ये स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है, शार्प होती है, बेंट होती है, और ये जो है एक ब्लेड की तरफ वर्क करती है। एंड दिस हो इज ऑल्सो पुल्ड बाय द एनिमल्स। और ये वाला जो पार्ट है बीम पार्ट, ये बीम पार्ट एनिमल्स के नेक पे रख दिया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा प्लोइंग के लिए यूज होता है वो है कल्टीवेटर। आजकल जो है कल्टीवेटर यूज होता है, इसमें ट्रैक्टर के साथ इसको ड्राइव किया जाता है। सो कल्टीवेटर नाउ ए डेज plowing is done by tractor driven cultivator and use of the cultivator saves labor and time, क्योंकि obviously ट्रैक्टर मशीन से हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे, ये देख रहे हो कल्टीवेटर, इसमें एक हल्की जैसे कितने सारे मतलब पार्ट्स अटैच हैं, एक साथ में बहुत सारे वाइड एरिया को जो है ये कवर करेगा। तो एक साथ बहुत सारी जो खेती की जमीन है उसको ये प्लो करेगा, तो उससे जो है किसान की मेहनत भी बच जाएगी और टाइम भी बच जाएगा।
सो यहाँ पे हमने इसमें समझा कि सोइल प्रिपरेशन पार्ट कैसे हम करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।